जय महाकाल। मेरे प्यारे मित्रों, हर कोई नहीं कर सकता बजरंग बाण का पाठ। हाँ जी, आपने सही सुना है, मैंने बोला है हर कोई नहीं कर सकता बजरंग बाण का पाठ। और अगर करोगे तो आपको कुछ नियम जानने पड़ेंगे। उन नियम को जानकर ही आप बजरंग बाण का पाठ करें। इसमें जो उसका संस्कृत है उसमें बोला गया है, आप क्या कर रहे हो, हनुमान जी को राम की कसम दे रहे हो, राम जी की। तो आप अगर हनुमान जी को राम जी की कसम दे रहे हो तो इसका मतलब आप एक घोर संकट पड़ गया है आकर। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप पर बहुत ज़्यादा घोर संकट है तभी आप इस बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। मतलब आप बिल्कुल मरने की स्थिति में हो या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप बजरंग बाण का पाठ करें। अन्यथा ऐसे ही आप बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ ऐसा क्यों बोला गया है। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान की कृपा से ही वे श्री रामचरितमानस लिख पाए। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ही बजरंग बाण में भी लिखा था। आओ जानते हैं कि बजरंग बाण का पाठ क्यों करना चाहिए और क्या रखना चाहिए सावधानी। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था। तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी। बजरंग बाण के पाठ से एक दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से माना जाता है कि यह पाठ शत्रुओं पर अचूक वार करता है और बहुत ही परेशानी भी किया जाता है। क्यों करते हैं बजरंग बाण का पाठ? बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हैं और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपको बचाता है और शत्रु को दंड देता है। सच्चे और पवित्र लोग ही करें इसका पाठ। बजरंग बाण से शत्रु को उसके लिए की गई सजा मिल जाती है। लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी से विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना प्रयास के भी किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ ना करें। धन, ऐश्वर्य या किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। सावधानी। अब देखो क्या क्या सावधानी रखनी है। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने के पूर्व इसे सेध करना होता है। इसका प्रयोग करते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जितनी बार बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लें उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक यह पाठ नियमपूर्वक करें। आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना जरूरी है। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको हनुमान जी क्षमा नहीं करेंगे। विविध रूप से करें पाठ। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के समक्ष कुशासन, एक विशेष प्रकार का आसन बैठकर बिछाएं। विविध उनकी पूजा अर्चना करने के बाद इसका पाठ करना चाहिए। कब करें ये पाठ? बजरंग बाण का पाठ अक्सर शनिवार को ही किया जाता है, परंतु मंगलवार को भी पाठ कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। पाठ के पूर्व क्या करें? बजरंग बाण का पाठ करने के पूर्व संकल्प अवश्य लें कि आपका कार्य जब भी होगा हनुमान जी के नियमित कुछ भी करते रहेंगे। इसके अलावा राम जी की स्तुति पढ़ें और फिर विविध पूजा के बाद पाठ करें। पाठ पूर्ण होने जाने के बाद भगवान राम का स्मरण और कीर्तन करें। घी का दीपक जलाएं। पाठ के पूर्व घी का दीपक जलाएं जिसमें 5 बत्ती हो। इसी के साथ गूगल की सुगंध भी फैलाएं। अर्पित करें ये सामग्री। हनुमान जी को चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, पान का बीड़ा आदि अर्पित करें। चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। शनि, राहु, केतु से मिलती है मुक्ति। घटना दुर्घटना को राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। मंगल दोष से मुक्ति। यदि किसी भी कुंडली में मांगलिक दोष है जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में संकट पैदा हो रहा है तो उसे नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर नियमित पूर्वक निष्ठा के साथ बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो सकता है।
अब बात करते हैं हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय भक्तों को रखना चाहिए इन बातों का ध्यान। आइए जानते हैं किन बातों का ध्यान रखें। मंगलवार का दिन मारुति नंदन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन बजरंगबली की विशेष पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इस विशेष दिन पर हनुमान जी को समर्पित विभिन्न स्तोत्र और चालीसा का भी पाठ किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा सबसे उपयोगी है। मंगलवार के दिन सुबह अथवा शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों को कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और उनके दुख दूर हो जाते हैं। इसके साथ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा आम जनमानस के लिए बहुत आसान है। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा पाठ करने के क्या नियम है और इसके क्या महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। पाठ करने से पहले शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसलिए पाठ से पहले स्नान ध्यान कर लें और अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लें। पूजा के समय आसन का इस्तेमाल जरूर करें। नीचे जमीन पर बिना आसन या कुशा के ना बैठें, इसे अशुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना करें और इसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता को प्रणाम करें। हनुमान चालीसा के पाठ से ठीक पहले धूप दीप जलाएं और हनुमान जी को पुष्प अर्पित करें। साथ ही पाठ के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मन में किसी भी प्रकार की चिंता या किसी के प्रति द्वेष न उत्पन्न हो। मनोकामना को ध्यान में रखते हुए चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ से लाभ। मान्यताओं के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति में पराक्रम की भावना जागृत होती है। इसके साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा के पाठ को सबसे कारगर माना जाता है। इसके साथ व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने का सही नियम क्या है। तो सबसे पहले क्या करें, आवाहन। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले कई लोग उनका और श्री राम जी का आवाहन करके पाठ नहीं करते हैं, ये गलत चीज़ है। समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करते हैं और जब मन करता है तब नहीं, यह गलती है। कई लोग ऐसा करते हैं। एक नियम बनाना चाहिए। स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हर कहीं या सड़क पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए। भक्त बने। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तब करते हैं जबकि उनके ऊपर कोई संकट आता है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन उनको दोहे नहीं पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा का ही अंग है, इन दोहों को भी पढ़ना चाहिए। अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पण करके कई लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं, जो कि ये नियम गलत है। मध्यम स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ उच्च स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है। अब 40 दिन का पाठ। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, 100 बार नहीं। कर सको तो 11 बार करो। 11 बार ना हो तो 9 बार करो। 9 बार नहीं हो सके तो 7 बार करो। 7 बार ना हो सके तो 5 बार करो और 5 बार ना हो सके तो 3 बार करो और 3 बार भी नहीं हो सकता है तो 1 बार प्रतिदिन करो। चालीसा और कम से कम 30 दिन तक करने के बाद उन्हें लंगोट जरूर भेंट करें। लंगोट बोलते हैं अंगोछे को, ठीक है। पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे उन्हें टच ना करें। कई लोग ये गलती करते हैं। खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में है डेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं, इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ के पहले दीप प्रज्वलित करना जरूरी होता है। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने के पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हो उसमें चमेली का तेल शुद्ध होना चाहिए और या तो घी हो। वस्त्र। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। आसन। हनुमान मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुश के आसन पर बैठकर चालीसा का पाठ करें। पाठ आवृत्ति। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सकते हो तो 11 बार करो। 11 बार नहीं हो सकता है तो 9 बार करो। 9 बार नहीं तो 7 बार करो। अगर नहीं हो रहा है 1 बार करो, लेकिन नियमित रूप से 40 दिन तक करो।
हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। ये हनुमान चालीसा करने का एक बहुत अच्छा नियम है, आप इसको फॉलो करें। अब जानते हैं सुंदरकांड पाठ के नियम और कैसे मिलता है इसका लाभ। हनुमान जी की उपासना के लिए सुंदरकांड पाठ को बहुत ही उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं सुंदरकांड के पाठ के नियम और इसके लाभ। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं, अर्थात मान्यता है कि आज भी धरती पर हनुमान वास करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक दिन हनुमान जी की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए समर्पित है। इस विशेष दिन पर सुंदरकांड का पाठ करने से सभी दुख पीड़ाएं दूर हो जाती हैं और इससे बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। लेकिन सुंदरकांड पाठ का करते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं ये नियम कौन कौन से हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार के दिन करना चाहिए। ऐसा करने से कई प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। हमेशा सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मिक और शारीरिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पाठ से पहले स्नान जरूर करें और साफ वस्त्र धारण करके पाठ करने बैठें। सुंदरकांड का पाठ करते समय व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत रहना चाहिए और मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने सुंदरकांड पाठ का संकल्प लिया है उन्हें पाठ पूर्ण होने पर आहार और व्यवहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें और हो सके तो प्याज लहसुन के सेवन को भी परहेज करें। सुंदरकांड का पाठ के पूर्ण लाभ के लिए ब्रह्म मुहूर्त या प्रदोष काल को सबसे उत्तम माना जाता है। इस दौरान मन शांत रहता है और नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम रहता है। अब क्या है सुंदरकांड पाठ करने के फायदे। आध्यात्मिक विद्वान बताते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने से मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव खत्म हो जाता है और जीवन में आ रही चुनौतियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। साथ ही ग्रह दोष और भूत बाधाओं को मिटाने के लिए भी इस पाठ को फलदायी माना जाता है। मान्यता ये भी है कि सिद्ध सुंदरकांड पाठ करने से आरोग्यता, बल, बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको आपकी कोई विशेष इच्छा है तो आप सुंदरकांड सिद्धि कर सकते हो। सुंदरकांड सिद्धि में दोस्तों क्या होता है, आपको 11 दिन सुंदरकांड करना है, जैसे 11 शनिवार 11 मंगलवार ऐसे आपको करना है। ठीक है, दोनों को मिला के 11 हो जाए और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी विश पूरी हो जाए तो उसके बाद आपको लड्डुओं का भोग हनुमान जी को लगा देना है। ये आपका एक सुंदरकांड सिद्धि का उपाय है। अगर 11 में नहीं हो रही है आपकी मनोकामना पूरी तो आप उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन यह है कि आप सुंदरकांड करते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन आप सुंदरकांड जब करो तो आप उस इच्छा को बोलें और बाबा के आगे आप गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति रखकर। अगर गुड़ चने नहीं है तो आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं और चमेली के तेल का दीप जला सकते हैं। और अगर चमेली का तेल नहीं है तो घी का दीपक या तिली का तेल